अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे सिलसिले की दूसरी एपिसोड है जिसमें हम कुरान से कुछ आयात का मुताला करेंगे और फिर उसमें हम गौर व फ़िक्र करेंगे कि इन आयात में अल्लाह ताला हमें किन चीज़ों के बारे में अपनी निशानियाँ दे रहा है। चुनाचे इरशाद फरमाया, और यकीनन आसमानों और ज़मीन में, रात और दिन के हेर फेर में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अब नाज़रीन, इसमें जहाँ से आयत शुरू की जा रही है वहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है आसमानों और ज़मीन में। हम अगली आने वाली एपिसोड में आसमानों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ज़मीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर उससे आगे फरमाया रात और दिन के हेर फेर में। अब रात और दिन के हेर फेर से क्या मुराद है? अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो सुबह के वक्त जो पौधे हैं, नबातात जिन्हें हम कहते हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और हवा के अंदर ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये सारा का सारा अमल जो है वो उल्ट कर दिया जाता है। कैसे? रात को यही पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और हवा से ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। अब अगर इसमें गौर किया जाए तो रात के वक्त अल्लाह ताला ने जो दिन वाले मामला थे उनको सारा का सारा को उल्ट कर दिया। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को तारीख बनाया, तारीख का मतलब अंधेरे वाली, ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम इसमें काम करो। अल्लाह लोगों पर बड़े फ़ज़ल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुज़ार नहीं होते। अब नाज़रीन, अगर हम इस सूरत मुबारका सूरत मोमिन जिसकी आयत नंबर 61 है, अगर इसमें हम गौर करें तो वही मामला जो हम पहले डिस्कस करते आए कि जो चीज़ रात के वक्त होती है वो दिन में उसकी अपोजिट हो जाती है। जैसे सुबह के वक्त हमें रोशनी नज़र आती है, जबकि रात के वक्त वो रोशनी गायब हो जाती है और उसकी जगह पे उसका अपोजिट, उसका उलट अंधेरा आ जाता है। तो साइंस भी अब इस चीज़ को मानती है। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें दिन के बाद रात ना आई हो। दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, मतलब 40,000 सालों से कमो बेश, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक 40,000 साल हैं इस कायनात को बने हुए, तब से लेकर अब तक यही मामला चलता आ रहा है और अल्लाह इसी को अपनी निशानी करार दे रहा है। और साथ साथ ये भी फरमा रहा है कि इसमें मैंने अपनी निशानियाँ रखी हैं कि इनके लिए, अकल वालों के लिए। अब देखिएगा ज़रा कि दिन में हम लोग काम करते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह कह रहा है कि रात को मैंने तुम्हारे लिए आराम करने वाला बनाया। अब आराम और काम करना ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे के उलट है। इसी तरीके से जो मैंने आपके साथ पहली आयत मुबारका डिस्कस की थी सूरत आल इमरान की 190, उसमें हमने कहा था अल्लाह ताला फरमाता है कि रात और दिन के हेर फेर में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अब अकल वाले कौन हैं या अकल से क्या मुराद है? हम यहाँ पर अकल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि जो इंसान किसी चीज़ के बारे में पहले मुशाहिदा करता है, फिर उस मुशाहिदे की बिना के ऊपर तजर्बात करता है, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करता है और फिर एक नतीजा अख़ज़ करता है। इस अमल को हम आम ज़बान में अकल बोलते हैं। इसके नतीजे में जो हमारे पास वजूद में चीज़ आती है वो साइंस कहलाती है। आज हमारे पास जितनी भी साइंसी मालूमात हैं उनका तरीक़ाकार इसी तरह से शुरू होता है कि पहले एक डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस डाटा से
हम लोग उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं। गौर व फ़िक्र करने के बाद उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। वो तजर्बात जब सही साबित हो जाते हैं तो हम उनको लॉ का नाम दे देते हैं या लॉ का नाम देते हैं या फिर उसे थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें इनडायरेक्टली अल्लाह अकल वालों के लिए, अकल वाले किन को कह रहा है? जो उसकी कायनात में गौर व फ़िक्र करते हैं। तो जब हम अपने वजूद पर और अल्लाह की ये सारी कायनात जो उसने बनाई है उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं तो हम बरमला ये क्या उठते हैं कि कोई है इस कायनात को बनाने वाला, ये ख़ुद से वजूद में नहीं आई। और हमारी रूह इस बात के ऊपर ये इत्मीनान कर लेती है कि उसकी कोई तख्लीक करने वाला है। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह का ज़िक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अज़ाब से बचा ले। अब यहाँ भी देखें अल्लाह ताला अकल वाले किन को कह रहा है? जो गौर व फ़िक्र करने वाले हैं। इंसान जब अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करता है, गौर करने के बाद जब वो कायनात के ऊपर गौर करता है तो इस नतीजे पर पहुँचता है कि ये बेफ़ायदा नहीं है, इसका कोई मकसद है। तो हमारी अकल भी ये कहती है कि जिस चीज़ का कोई मकसद है, जिस चीज़ का कोई मतलब होगा, फिर उसके लिए कोई सज़ा व जज़ा भी होगी। तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद उस ज़ात इलाही को पहचानना, उस पर पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा। अगर हम उस पर गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे तो हमारे इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी आने वाली नशिस्तों में हम इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करेंगे कि अल्लाह ताला किन चीज़ों के ऊपर गौर करने का हमें कह रहा है और फिर साइंस हमें उस बारे में क्या रहनुमाई करती है। आज जो ये शोर किया जाता है कि साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया, हम देखेंगे कि हर लिहाज से, चाहे वो कायनात हो, कुछ भी हो, हमारी रूह हो, इवन के हमारी इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हो, कुरान हमारी हर मामले में रहनुमाई कर रहा है। और हमारी ये सारी नशिस्तों का जो सबसे मेन मकसद वो यही है कि हम जितने भी अलूम आज हम तक पहुँच चुके हैं, हम उनके ज़रिए उस एक ज़ाते बारी ताला को पहचानें और उसकी हम्दो सना बयान करें ताकि हम आखिरत में फ़लाह पाएँ। इसीलिए इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो ए परवरदिगार, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाई, तू पाक है, बस हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो जब हम ये निशानियाँ देखते हैं, ज़िक्र गौर व फ़िक्र करते हैं, उसकी हम्दो सना बयान करते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह, हम तेरे हक़ के मुताबिक हम ज़िक्र नहीं कर पाए, तू बख्शने वाला है, तू रहीम गफ़ूर रहीम है, बस तू हमें बख्श दे, हमें आग के अज़ाब से बचा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।